हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन है साइडवेज एक्शन लेते हुए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है एंड इसका जो इंपैक्ट है डॉलर के टर्म में आपके ऑल्ट कॉइन्स पे भी पड़ते हुए दिख रहे होंगे। तो देखेंगे आज की वीडियो में कि जो वीकली कैंडल क्लोजर हुआ है वो कैसा सिग्निफिकेंस दे रहा है हमें एंड जो जून का एंड है जो कि अगले 3 दिन में होने वाला है उससे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करता है। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों इस चैनल पे जो भी मैं बातें करता हूँ डेली टीए वीडियो में वो जो है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से करता हूं। अगर आप मेरी बातों के बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके जो रिस्क और रिवार्ड के फैक्टर है उसको आप खुद ही जज करना, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं करवाता और ना ही मैं कोई ट्रेडिंग सिग्नल देता हूं। तो दोस्तों इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है चाहे ट्विटर, फेसबुक या टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम हो, उन सबके लिंक जो है आपको मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो वन टू वन मीटिंग बुक करके, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पे लॉग इन करना होगा। वेबसाइट के डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड ज्यादा डिटेल के लिए आप डायरेक्ट मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी की शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और आज चलते हैं सीधा क्रिप्टो के फियर एंड ग्रिड इंडेक्स पे। जी हाँ, फियर एंड ग्रिड इंडेक्स काफी दिनों बाद हम रिविजिट कर रहे हैं इसको एंड आप ध्यान से देखो पिछले 3 महीने में क्या हुआ। डेफिनेटली हम 80 के रेंज में डेफिनेटली काफी दिनों से बने हुए थे अप्रैल के मंथ में एंड देन डिप डाउन देखने को मिला, फिर हम अपसाइड मूव दिखाएं लेकिन अल्टीमेटली सस्टेन नहीं कर पाए। नीचे की तरफ हमें काफी बार डिप देखने को मिला और आप ध्यान से देखोगे 10 का जो लेवल है सबसे पहली बार जिस दिन हमने रीटेस्ट किया था डेफिनेटली आपको मेजर जो है डाउनफॉल देखने को मिला था उस वीक एंड देन उसके बाद कई वीक से हम इसको कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं एंड ट्राई कर रहे हैं हम हायर लोज बनाने के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली जो पास्ट वीक है उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए एंड वापस से जो है ड्रॉप कर गए 10 तक। अभी इस वीक यानी कि प्रीवियस एक वीक में हमने जो मूव दिखाया है उसमें आप देखोगे तो अभी हायर लोस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, यानी सपोर्ट जोन जो 20 का था वहां से बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली अभी जो है उसी लेवल पे है जहां पे हमें रेजिस्टेंस मिला था। मेरा मानना है कि यहां से जो है अब हम वापस से अपसाइड मूव दिखा सकते हैं एंड इस वाले लेवल को 38 का लेवल है, मेरे हिसाब से 40 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले इस वीक में एंड पॉसिबिलिटीज है आने वाले फर्स्ट 3 डेज जो है वीक का उसमें हमें काफी तेज अपसाइड मूव देखने को मिले। डेफिनेटली अगर फियर एंड ग्रिड इंडेक्स की ओवरऑल 1 ईयर की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस जोन में, इस क्लस्टर जोन में लगभग हम पिछले 1 साल में कभी नहीं आए थे। यानी कि जब हमारा जो बॉटम चल रहा था मार्केट का, कह सकते हो 9000 या उससे बिलो जब चल रहा था बिटकॉइन, उस टाइम भी हम इसके बिलो नहीं। यानी कि अभी जो है काफी ज्यादा फियरफुल माहौल है एज कंपेयर टू जो हमारा प्रीवियस 1 साल का जून से, अगर जून कंपैरिजन करें उसमें। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो डेफिनेटली हमारा ये वाला जो क्लस्टर रीच हुआ था मार्च 2020 में हुआ था। मार्च 2020 में क्या हुआ था, ठीक हाल्विंग से कुछ दिन पहले बिटकॉइन बहुत तेजी से डंप हुआ था एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू बिटकॉइन एंड जिन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया उनका पोर्टफोलियो आज के डेट में आप कंपैरिजन कर सकते हो 4000 से हम आज के डेट में भी देखें तो 35000 के आसपास चल रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हो 10x हो रखा है, राइट। तो ये फायदा होता है डिप में बाई करने का। आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में भी आपको अच्छा खासा जोन में बाइंग मिल जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं इस जोन में हम निकल नहीं पा रहे तो ये कैसे पॉसिबल है। वो सबसे पहले उसके लिए हमें 50 का लेवल अपसाइड जाना होगा। 50 लेवल अपसाइड होने से पहले हमें 40 के लेवल पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स की बात कर रहा हूं, यानी कि जो अपसाइड मूव अब आएगा 40 के आसपास, वहां पे हो सकता है कुछ वीक तक हम सस्टेन करें, यानी 40 से 50 के बीच में काफी वीक तक हम सस्टेन करें, यानी साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं। यानी कि बिटकॉइन धीरे धीरे आपको अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है एंड गिरते हुए भी दिख सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हायर लोज क्रिएट करता हुआ दिख सकता है एज पर जो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स की बात कर रहा हूं बुल रन में। डेफिनेटली प्रीवियस बुल रन का हिस्ट्री नहीं है इस चार्ट पे, तो डेफिनेटली हमारे पास कोई एनालिसिस नहीं कर सकता है इस चार्ट पे कि क्या हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली जिस जोन से हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो है जनरली जो है मार्केट का बॉटम जब रीच होता है उस टाइम में ऐसा कुछ होता है। डिफरेंस ये है कि बियर रन में हम इसी जोन में सालों निकाल देते हैं और बुल रन में हम कुछ वीक के लिए यहाँ पे जाते हैं। तो लेट्स सी इस बार कैसे बिहेव करता है एंड अब बात कर लेता हूँ बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या मूव दिखाया है, डेफिनेटली जिसका इंतजार था, जो मैंने आपको कहा था कल के दिन कि हो सकता है वर्स्ट केस में हम नीचे का लेवल रीटेस्ट करेंगे। 1 आवर के चार्ट पे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई देखो क्या हुआ है कल के दिन के क्लोजर के बाद। आरएसआई में हमने इस जोन से एग्जिट कर लिया वापस से एक बार फिर से। लास्ट टाइम जब निकलने थे हम इस जोन से तो 40,000 का लेवल रीटेस्ट किया। तो अब जो है जब हम इस जोन से अब निकल रहे हैं जिसका कंफर्मेशन दिख रहा है, हमें मिल चुका है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में हम इस लाइन को रीटेस्ट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटीज 100% होना जरूरी है, गारंटी नहीं होता दोस्तों, बट यस वर्स्ट केस में हम वापस से 42 या 43 का लेवल आरएसआई का रीटेस्ट कर सकते हैं आज के दिन। इसका मतलब क्या है, क्या क्लोजर मिलेगा,
उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है आरएसआई का। लेकिन डेफिनेटली ये लाइन की बात कर रहा हूँ, कैंडल तो इस पे आपको दिख नहीं रहा, तो ये लाइन डेफिनेटली हमें वर्स्ट केस में यहां तक जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन क्लोजर जो है मोस्ट प्रोबेबली हम कुछ हो सकता है इसी के आसपास करें या अपसाइड करें। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, प्राइस मूवमेंट पे आपको दिखाऊंगा रेजिस्टेंस लेवल कहां कहां पे है डेफिनेटली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको आरएसआई के चार्ट पे बताना चाह रहा हूं कि इस जोन से जो है हम जब भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपसाइड मूव आया है। एंड अभी इस वीक यानी कि जो प्रीवियस वीक था उसका जो कैंडल क्लोजर हुआ वो इसके ठीक ऊपर हुआ। एंड ऐसा जो है वीकली कैंडल क्लोजर के ऊपर हमें नहीं देखने को मिला था बहुत दिनों से चार्ट पे। तो डेफिनेटली ये चीज इंटरेस्टिंग होगा। एंड हायर लोज जो है वो बनाना शुरू कर दिए, लेकिन अगर हम नीचे आते भी और यहां से बाउंस बैक करते हैं, वर्स्ट केस में इस लाइन के पास भी अगर आ जाते हैं 42 के आसपास में बाउंस बैक करते हैं, इट विल ऑलवेज बी बुलिश। ठीक है, एंड अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नो डाउट 50 के आसपास मिलेगा, यानी कि अगला जो बाउंस होगा वो 50 के आसपास हो सकता है। लास्ट टाइम हम सीधा इसको क्रॉस कर गए थे, इस बार करेंगे नहीं करेंगे वो तो टाइम बताएगा, लेकिन इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल सी मे बी अगले 3 दिन के अंदर एक डिप छोटा बहुत आरएसआई पे पॉसिबिलिटीज है आ सकता है। एंड देन जो है हम वापस से इससे ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे। एंड दिस टाइम इफ वी विल ब्रेक दिस लेवल, डेफिनेटली जो हम हायर लोस इसके कंपैरिजन में ये वाला लो हायर है, तो वो जो मेंटेन करते हो जा रहा है, इट मींस कि हमारा जो है जो कहते हैं हमारा बुलिश डाइवर्जेंस वो प्ले आउट होता हुआ दिख जाएगा, जो कि बहुत दिनों से प्ले आउट नहीं होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली हमें दिख रहा है चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ, लेकिन प्ले आउट होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें जनवरी ऑनवर्ड ही यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा, और मैं बार बार बोल रहा था बिटकॉइन जो है 40,000 के आसपास जा सकता है, जब 60+ पे था बिटकॉइन हमारा, लेकिन उसे प्ले आउट होने में लगभग 2.5 महीने लग गया था, 2.5 से 3 महीने लग गए। एंड कंफर्मेशन के साथ शॉर्टिंग का पोजीशन बनाने में बहुत टाइम लग गया था। डेफिनेटली हम मई के मंथ में ऐसा कुछ देखने को मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने 40,000 का लेवल सपोर्ट नहीं लिया एंड अल्टीमेटली जो है उसको ब्रेक किया। एंड ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, सबको पता है, राइट। तो अब अभी जो कैंडल क्लोजर की बात करूं, डेली कैंडल पे हमारा कैंडल कहां क्लोज हुआ, कल हम इस जोन पे थे, बिल्कुल बॉटम में थे, और मैंने आपको कहा था कि इस लेवल को हम अगर हम इसके ऊपर क्लोजर बनाने में कामयाब हो जाते तो हमारा वीकली कैंडल सेफ माना जाएगा। हमने इसके ऊपर नहीं, हम इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के बाहर जाके क्लोज किए हैं। डेफिनेटली दैट इज वेरी बुलिश, दैट इज वेरी बुलिश, जो कि वीकली कैंडल के क्लोजर पे हमें जनरली देखने को नहीं मिल रहा था कई वीक से। ठीक है, अब आप लेवल की बात करो तो डेफिनेटली ये प्राइस लेवल कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस लेवल पे कई बार क्लोजर किए हैं, लेकिन इस ट्रायंगल जो डिसेंडिंग ट्रायंगल वेज है, जो पैटर्न बन रहा है, उसके बाहर क्लोज किया है वीकली कैंडल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड अगर मैं वीकली चार्ट पे अगर आपको लेके जाऊं तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। आपको वीकली चार्ट पे क्लियर कट दिखेगा कि यहां पे जो है आपका काफी ज्यादा हम डाउन चले गए थे। डेफिनेटली हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो है उसको वापस से इस वीक हमने रिटेस्ट किया, लास्ट वीक वही नहीं उसके नीचे चले गए थे कुछ देर के लिए हम लोग। एंड जो कैंडल हमारा क्लोजर है वो है हैमर, इट्स ए कंप्लीट हैमर। तो आप कहोगे हैमर तो यहाँ पे भी बना था, इनफैक्ट ग्रीन हैमर बना था, फिर भी हमें डाउनवर्ड मूव देखने को मिला ये वाला। तो देखो हैमर कैंडल जो होता है जनरली रिवर्सल का साइन होता है, लेकिन विद द कोलैबोरेशन ऑफ अदर स्टैटिस्टिक्स, यानी कि अदर कंसेक्यूटिव कैंडल्स है, या फिर आपके जो आरएसआई है, या फिर जो मैकडी है, उन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि आपको क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन देख के डिसाइड करना होता है। ये वाला कैंडल था हैमर, नो डाउट हमने ये कैंडल रेड क्लोज किया, एंड यही सबसे बड़ी जो थी वीकनेस थी इस हैमर कैंडल की। तो क्या ये हैमर कैंडल पॉजिटिव होगा, तो वो डिसाइड करेगा इस वीक का मूव। अगर इस वीक का हैमर कैंडल का ओपनिंग कहां पे था, वो था हमारा डेफिनेटली, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो $35,598, यानी कि कह सकते हो $35,600। यानी कि इस वीक का कैंडल अगर हम 36,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं, इट्स अ कंप्लीट बुलिश रिवर्सल एज पर कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमने कैंडल अपसाइड गए थे अर्ली वीक, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर हमने रेड क्लोज किया। दैट वाज द बिगेस्ट जो कह सकते हो, और तभी मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट केस में हम फिर से 30,000 रीटेस्ट कर सकते हैं, एंड वो हुआ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी बहुत अर्ली है, पहला दिन है, कुछ आवर्स गए हैं, डेफिनेटली अभी रीटेस्ट कर रहा है। जोन में बात करूंगा रीटेस्ट किस लेवल को कर सकता है, लेकिन हमारा कैंडल अगर इस वीक का कैंडल हमारा 35,600 के ऊपर क्लोज हो जाता है, यानी कि इट्स ए कंप्लीट रिवर्सल। इस चीज को याद रखना। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस वीक में, इस वीक में हमारा मंथली क्लोजर, एंड मंथली क्लोजर में बात क्या करता हूं हमेशा, अभी नहीं आज से 1 महीने पहले भी, कि हमारा ये जो जून मंथ होगा वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन हो, लेकिन अभी तक तो कोई भी साइन नहीं है, क्योंकि ग्रीन बनने के लिए हमें जो है कम से कम जो है $37,280 पे क्लोज करना हो। $37,280। आपको क्या पॉसिबिलिटी लगती है $37,280 हम क्लोज करेंगे नहीं करेंगे जस्ट टू मेक दिस कैंडल ग्रीन?
मैंने बस इतना ही बोला, मैंने ये टारगेट्स की बात नहीं की है। टारगेट्स की बात शॉर्ट आवर के ऊपर करता हूं। तो क्या आपको लगता है ग्रीन कैंडल क्लोज होगा या नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब बात कर लेता हूं, डेफिनेटली मंथली कैंडल क्लोज होने में अभी 3 दिन बाकी है, पूरे 72 आवर्स, एंड यहाँ पे बिटकॉइन में कुछ आवर्स ही सफिशियंट होते हैं मार्केट के बिल्कुल ही जो है सिग्निफिकेंस मूव लाने में, राइट। अब बात कर लेते हैं वन डे के चार्ट पे। आप वापस से देखो, कल का दिन जो हमारा क्लोजर मिला है वो डेफिनेटली जो है हम काफी ऊपर चले गए थे, यानी कि ट्रायंगल से बाहर आ गए। एंड जो क्लोजर हमने लिया वो लिया हमने एग्जैक्टली $34,699 के अराउंड में, यानी कह सकते हो $34,700 के अराउंड। एंड इसके बाद क्या हुआ है, 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखना। लेकिन जब भी आप ट्रायंगल जोन से कोई भी पैटर्न आप ब्रेकआउट करते हो तो रीटेस्ट करने आता है। और टू बी फ्रैंक हम काफी ऊपर चले गए थे, हमें कह सकते हैं कि हम 35,000 के लेवल तो पहुंच गए थे। अगर हाईएस्ट की बात करूं तो $34,992 तक रीच किया, एंड उसके बाद डाउनवर्ड मूव दिखा, एंड अल्टीमेटली अभी जो लोएस्ट रीच किए हैं $34,319। फिलहाल ऑब्वियसली हम उससे ऊपर है। कहां पे है ये गाइस? ये एग्जैक्टली हम इस ट्रायंगल जोन को रीटेस्ट कर चुके हैं एज पर वन डे चार्ट, यानी कि नाउ वी आर फ्री टू मूव अहेड, अपसाइड जाने के लिए हम तैयार है, ठीक है। और जहां तक बात है रेजिस्टेंस की, तो यहां से हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिला, और ये सब कितने आवर्स में हुआ? पिछले 3 या 4 घंटे में ही हो गया है, जो कि बहुत अच्छा मूव माना जाएगा। अब बात कर लेता हूं यहां पे कि मैकडी में क्या चीजें चेंज हो रही है। मैकडी वापस से ग्रीन बन गई, ऑब्वियसली हमारा मूव अप आया है तो मैकडी ग्रीन बनना है। लेकिन यहाँ पे रेड जो जब था तो ग्रीन होता हुआ भी दिख रहा था, लग रहा था कि अभी तो ये कैंडल स्टार्ट ही हुआ, अभी तो पता नहीं कितने लंबे रेड कैंडल्स बनेंगे। लेकिन इतने कम दिन भी रेड कैंडल बनाने पे हमारा प्राइस मोमेंटम काफी नीचे चला गया। उसका रीजन क्या है? मैं बार बार बोलता हूं, मैकडी में जो आपका ये कन्वर्जन हो रहा है वो किस लेवल से हो रहा है। अभी हम रिसेंटली जब अच्छा खासा मार्केट चल रहा था फरवरी मार्च में, उस टाइम में हमारा 50 लगभग कह सकते हो 5,000 पॉजिटिव में पहुंच गया था इसका इंडिकेटर। एंड साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे नीचे आते आते हमने माइनस लगभग कह लो 5,000 तक चले गए। एंड जब तक ये जीरो के ऊपर नहीं आएगा मैकडी का ये लाइन, तब तक आपको सिग्निफिकेंट मूव नहीं देखने को मिलेगा अपसाइड। अपसाइड मतलब क्या कि ग्रीन कैंडल्स आएंगे तो भी उतना अपसाइड मूव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन रेड कैंडल छोटा भी होगा तो डाउन साइड मूव ज्यादा देखने को मिलता है। मैकडी की बात कर रहा हूं तो मैकडी पे हमें बहुत छोटे छोटे कैंडल देखने को मिला, लेकिन प्राइस में कहां गया? बहुत नीचे तक चले गए। उसका रीजन समझ में आ गया। हम जो है जीरो के लेवल से अभी भी काफी नीचे, अभी भी जो है माइनस जो है कह सकते हो 1500 या 1600 के अराउंड है। और हमें जब तक जीरो का लेवल नहीं मिलेगा, जीरो के लेवल के बाद जो है ना कैंडल्स जब रेड भी होता है ना तो ज्यादा सिग्निफिकेंस मूव डाउन साइड नहीं देखने को मिलता, जैसे आपको जनवरी में देखने को मिल रहा था, जैसे आपको फरवरी में देखने को मिल रहा था, जैसे आपको मार्च में देखने को मिलता, ठीक है। तो ऐसा होता है। एंड अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, ठीक है। डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटीज हिस्ट्री में सबसे बॉटम गया है मैकडी, बस इतना कहूंगा। तो डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटीज जो है मैकडी का वो एटलीस्ट कम, लेकिन जब तक हम जीरो के ऊपर नहीं जाते हमें सिग्निफिकेंट जो मूव है बढ़त जो है वो टाइम लेगा। तो क्या ये जीरो हमें जाने में बहुत टाइम लगेगा? तो यस, पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है 15-20 दिन लग जाए आने वाले, यानी कि 3 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं आने वाले टाइम में इसको वापस से अपसाइड जाने में, जब तक बिटकॉइन हमारा 45 से लेकर 50,000 के आसपास स्टेबल नहीं हो रहा। विद टाइम ऑब्वियसली होगा, नो डाउट, लेकिन उससे पहले बहुत सारे हर्डल्स। अब हर्डल्स की बात करता हूं, 1 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूं। क्या हुआ है अल्टीमेटली? ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके लिए मैंने सुबह में आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया कि ये जो ब्रेकआउट अभी जो देखने को मिल रहा है वो काफी स्पेशल ब्रेकआउट देखने को लग रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं? उसके लिए मैं वापस से जो है आपको वीकली चार्ट पे जाके एक बार एक चीज दिखाना चाहूंगा। वीकली चार्ट पे आप देखो क्या हुआ है। वॉल्यूम की बात करूंगा सीधा सीधा। वॉल्यूम देखो, पिछले जो है जब से हमारा बॉटम आया था, जो पहला बॉटम जो सिग्निफिकेंट जो विद इन द 3 आवर्स हम लगभग 10,000 का डाउनवर्ड मूव दिखाए थे 17 मई को, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम आया था, नो डाउट वो हाईएस्ट वॉल्यूम था। एंड वो वॉल्यूम इसलिए आया था क्योंकि मार्केट अचानक से डिप में गया था, ठीक है। एंड ऐसा होता है बिटकॉइन में। एंड ये जो वॉल्यूम था उसके लेवल का वॉल्यूम अभी तक नहीं आया, लेकिन लास्ट वीक का जो वॉल्यूम कैंडल है इस कैंडल के बाद सबसे बड़ा है। क्या वो इतना बड़ा है जो कह सकते बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा मूव है? तो नहीं, टू बी फ्रैंक नहीं। बट विद टाइम धीरे 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 जो है वॉल्यूम कम होता जाएगा मार्केट में, और ये होगा। क्यों होगा मैं किसी दिन डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा, ऐसा क्यों होता है किसी भी मार्केट में। मैंने शायद किसी दिन लाइव सेशन में डिस्कस किया था, लेकिन किसी दिन अलग से वीडियो लाके आप लोगों को बता दूंगा। जैसे कि आपको जनवरी 2021 में जिस लेवल का वॉल्यूम देखने को मिला, वैसा इस इतना डिप जाने के बाद भी मार्केट में वैसा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। ठीक वैसे ही ब्रेकआउट में भी जो है मैं इस लेवल का जो है अपसाइड मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, डेफिनेटली इसके नियर बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो क्या वो एक ही वीक में आना जरूरी है? तो नहीं, कोई हो सकता है ये वीक का कैंडल हमें इस लेवल तक वॉल्यूम लेके चला जाए। तो कहने का मतलब कंसोलिडेटेड अगर देखोगे तो काफी अच्छा वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा। लेकिन अल्टीमेटली अभी तक जितने भी वीक के हैं ना उसमें से
थोड़ा सा कह सकते हो, ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इट्स अ सिग्निफिकेंट मूव, और ये बताता है कि बाइंग प्रेशर कितना ज्यादा था। ठीक है, नो डाउट हैमर कैंडल आया है, डेफिनेटली इस वीक का कैंडल जो है वो कंफर्म कर देगा, अगर हम ग्रीन क्लोज करते हैं, कि हम एकदम से बुलिश होंगे या नहीं। ठीक है, वो एज पर कैंडल क्लोजर, यानी कि अभी 7 दिन है क्लोजर में, लेकिन उससे पहले क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं वापस से एंड देखो क्या हुआ 1 आवर के चार्ट पे। व्हाट ए कैंडल एंड ये ब्रेकआउट कैसे मिला है, ध्यान से देखो। जब कल के दिन जब हम इस लेवल पे थे, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है हमने लॉन्ग पोजीशन बना लिया, लेकिन वर्स्ट केस में हम इस लेवल को रीटेस्ट करने आएंगे, एंड वो हुआ एग्जैक्टली टू दैट लेवल, जहां पे मैंने आपको बात की थी कि इस लेवल तक रीटेस्ट कर सकता है 4 आवर के कैंडल पे। अभी मैं लेके बताऊंगा आपको 4 आवर के कैंडल पे भी, एंड 1 आवर के चार्ट पे एग्जैक्टली हमें यहां से बाउंस बैक देखने को मिला, सडन बाउंस बैक देखने को मिला, एंड बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेक किया 200 EMA लाइन को। जी हाँ, 200 EMA लाइन को हमने ह्यूज वॉल्यूम के साथ पंप आउट होते हुए देखा। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ आवर्स के लिए, एंड वो होता हुआ दिख रहा है अभी। अभी डेफिनेटली ये वाला आवर जो है जस्ट क्लोज हुआ, एंड अभी कितने लेवल पे हमारा है, 33,600 के लेवल के आसपास। क्या जाएगा इस लेवल पे, कोई गारंटी नहीं। मैंने बोला वर्स्ट केस में हो सकता है विद टाइम, जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे ये लेवल पे जब हम थे तो हमारा ईएमए लेवल जो था यहाँ पे था, ग्रीन वाला, एंड येलो वाला यहाँ था, लेकिन अब उठ के वो यहाँ आ गया और ग्रीन वाला यहाँ। ऐसे 5-6 घंटे अगर हम निकाल देंगे तो हमारा ग्रीन जो है कैंडल, जो ग्रीन ईएमए लाइन है हमारा, यानी कि 20 EMA, वो उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, एंड डेफिनेटली हम लॉन्ग बना के रखें। एंड वर्स्ट केस में हो सकता है तब जो है हम वापस से 34,000 के आसपास आ सकते हैं वर्स्ट केस में, एंड विद टाइम ऑब्वियसली 50 EMA भी हमारा ऊपर जाएगा। तो डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे हम बुलिश हैं। हमारा जो है RSI डेफिनेटली काफी ज्यादा ऊपर, हमने सर्ज देखा अचानक से, डेफिनेटली कूल ऑफ होगा, एंड क्या ऐसे कूल ऑफ होकर नीचे चला जाएगा, आई डोंट थिंक सो करेंटली। क्यों, मैं बताता हूं। डेफिनेटली जो है यहाँ पे कूल ऑफ होगा, चीजें हो सकता है इस लेवल पे यानी 60 के लेवल पे RSI वापस आता हुआ दिखे आने वाले कुछ आवर्स में, एंड उसके बाद जो है वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैकडी की बात करूं, सकोस्टिक RSI की बात करूं, सकोस्टिक RSI में देखो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में अपसाइड मूव देखने को मिला हमें, एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे कन्वर्जन अभी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन चल सकता है, वर्स्ट केस में नीचे भी जा सकता है, और नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया वहां तक जा सकता है प्राइस, यानी कि अल्टीमेटली अभी साइडवेज एक्शन कुछ आवर्स चल सकता है इसी जोन में। 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं, 4 आवर के कैंडल्स पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने जो है रिसेंटली जो ब्रेकआउट किया है वो काफी तेजी से पंप आउट किया, एंड जो लेवल हमने मिस किया पंप आउट करते हुए, सीधा हमने कह सकते हो कि 100 EMA को रीटेस्ट किया। अब ध्यान से देखो, जब से शॉर्ट पोजीशन हमने अभी रिसेंटली 19 जून से बनाया, वहां से पहले अटेम्प्ट हमने फेल किया, दूसरे अटेम्प्ट में हमने 20 EMA को पास किया एंड 50 EMA से फेल हुए, तीसरे अटेम्प्ट में हम 20, 50 सारे EMA को पास किया, 100 EMA से फेल हुए। अब ये चौथा अटेम्प्ट है, एंड दिस टाइम अभी भी लग रहा है 100 EMA में फेल कर रहा है। क्या ऐसा होगा? एज पर जो भी मैं चार्ट पे देखता हूँ चीजें, अगर मैं क्विकली से आपको कंफर्म कर दूं, RSI पे हम 40 से ऊपर जा चुके हैं, एंड 40 से ही नहीं 50 से ऊपर आ चुके हैं, एंड बाउंस बैक कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाएंगे, एंड यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाते हुए 56 या 55 के लेवल से फिर से बाउंस बैक हम अपसाइड दिखा सकते हैं, यानी आने वाले जो कह सकते हो 24 आवर्स, उसमें हमें RSI 4 आवर के चार्ट पे अपसाइड जाते हुए दिख सकता है। अभी डेफिनेटली 2 घंटे इस कैंडल को क्लोज होने में, तो क्या ये रेड होगा? रेड भी क्लोज होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। वर्स्ट केस में कहां जा सकता है? 33,800 के आसपास जा सकता है वर्स्ट केस में। क्या इस बार हम ब्रेकआउट करेंगे? यस, हाई पॉसिबिलिटी, जिस हिसाब से चीजें बन रही है। मैकडी की बात करूं, मैकडी वापस से ग्रीन टेरिटरी में जा चुका है, वो मैंने आपको कंफर्म किया हुआ था, और जो है हमारा मैकडी जो है फाइनली 1 आवर जो 4 आवर के कैंडल पे है, जो है हम अभी जो है हम एग्जैक्टली कहूं तो लगभग एग्जैक्ट लेवल अभी काउंट करूं तो लगभग पॉजिटिव में आ गए, यानी कि अब जितने आवर्स हम अपसाइड दिखाएंगे उतनी जल्दी अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। रिसेंटली हम निगेटिव में चले गए तो नो डाउट, उससे पहले देखो, उससे पहले जो डाउन गया था उसमें काफी ज्यादा निगेटिव चले गए थे। उससे पहले अगर कंपैरिजन करोगे तो वो जो था डेफिनेटली ये वाला जो चीज था मई का था, मई का जब ड्रॉप देखने को मिला था, उसके बाद हम हायर लोस क्रिएट करते चले गए। एक टाइम आएगा जब हमारा मैकडी जो है 4 आवर के कैंडल पे नीचे भी जाएगा तो अपसाइड ही रहेगा, यानी जीरो से अबव ही रहेगा, और वो जो टाइम होगा तब बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से मूव होता हुआ दिखेगा। फिलहाल क्या हो सकता है उस पर फोकस करते हैं, एंड वापस से चले आते हैं प्राइस एक्शन पे। सकोस्टिक RSI मैंने डेफिनेटली बताया, वो आपको साइडवेज एक्शन यहाँ पे चल सकता है, एंड साइडवेज एक्शन लंबा भी चल सकता है, एंड हो सकता है कि हम साइडवेज एक्शन नीचे की तरफ दिखाएं एंड फिर बाउंस बैक लें। नीचे की तरफ जाएगा तो आपको बता दूं कि 33,000 जो मैंने आपको बताया है 800 का लेवल वहां पे जा सकता है, लेकिन कैंडल क्लोजर कहां पे होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है नेक्स्ट 24 आवर में हम इसको ब्रेकआउट करने वाला है, नेक्स्ट 24 आवर में, एंड पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले 48 आवर्स में हम 37,000 के लेवल को रीटेस्ट करेंगे, जहां पे हमारा 200 EMA लाइन है 4 आवर के चार्ट पे, और जब ऐसा कुछ हो रहा होगा हमारा EMA लाइन 4 आवर के चार्ट पे भी आपका बुलिश होता हुआ दिखेगा। ठीक है,
तो अभी शॉर्ट आवर्स में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब एक चीज इंटरेस्टिंग जो कि 4 आवर के चार्ट पे भी दिख रहा है, लेकिन मैं आपको 1 डे के चार्ट पे ले जाके बताना चाहूंगा, एंड वो है डब्ल्यू पैटर्न। जी हाँ, इस चार्ट से हम ब्रेकआउट हो रहे हैं। डब्ल्यू पैटर्न हमने कई बार बनाया, कोई बताने की रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर बार हम फेल हुए हैं, अपसाइड गए भी हैं, फेल हुए हैं रेजिस्टेंस लाइन से। इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली मैंने आपको लेवल बता दिया सपोर्ट का। ये जो नेकलाइन है, ये वाला जो नेकलाइन है, अगर मैं टू बी फ्रैंक इसको अगर नेकलाइन समझो इस ट्रायंगल जोन को, तो हम ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं और हम रिकन्फर्म कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज है कि अगला जो मूव होगा वो आपका, अगर ये नेकलाइन है तो पॉसिबिलिटीज है कम से कम जो बिटकॉइन मूव करेगा आने वाले लेवल पे कम से कम वर्स्ट केस में 40,000। एंड टू बी फ्रैंक एग्जैक्टली जो आपका इसका टारगेट बनता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके हिसाब से हमें बिटकॉइन जो है लगभग 41,000 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा लेवल, 50 ईएमए के ऊपर एंड 200 ईएमए के ऊपर। किस चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, ये याद रखना। एंड यहीं पे नहीं है, अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 43,000 के आसपास भी है, 42,700 के आसपास भी है, वहां पे हमारा 100 ईएमए लाइन चल रहा है। तो ये लाइन जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं, डेफिनेटली हम जब तक वहां पे स्टेबल नहीं होते हैं, तब तक हमें ऑल्ट कॉइन में ज्यादा सिग्निफिकेंस मूव बीटीसी के टर्म में डेफिनेटली नहीं मिलने वाला, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट की भी बात करूंगा अभी क्या हो रहा है। लेकिन इन लेवल्स पे जा सकते हैं, पॉसिबल है इसी वीक हम जाते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन को, और हो सकता है, और ये जो मोमेंटम है बिटकॉइन में अगले 3 दिन में आ सकता है। गाइस याद दिलाना चाहूंगा, इस चैनल पे मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करता हूं। आप अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो जो है आपका पोजीशन ओपन करने के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल, प्लीज ट्राई टू कंसीडर देम, डोंट ट्राई टू ओपन ए ट्रेड बेस्ड ऑन दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, और वो भी कम से कम 5 से 6 महीने से लेके बुल रन के एंड तक। डेफिनेटली इसी ड्यूरेशन में हमें बुल रन का एंड होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये चीज माइंड में लेके चलना, एंड जो भी मैं बता रहा हूँ प्लीज अपना रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करके चलना अगर आप ट्रेडिंग ओपन करते हो। एंड डेफिनेटली जो है हम आज का कैंडल, मेरा मानना है ग्रीन क्लोज करने वाले हैं, हाई पॉसिबिलिटीज कि हम ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर हमारा डेली क्लोजर 35,300 के ऊपर होता है, वो बहुत सॉलिड माना जाएगा। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है। मेजर रेजिस्टेंस सबको पता है 40,000 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, एंड धीरे धीरे रेजिस्टेंस लेवल नीचे गया है। डेफिनेटली अभी की बात करूं क्विक, तो क्विकली हमारा जो है 35,200 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस लेवल के ऊपर अगर हमारा कैंडल कहीं पे भी क्लोज हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बुलिश होगा डेफिनेटली गाइस। एंड मंथली क्लोजर आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रीन कैंडल एंड मे बी अबव 43,000 टू लेके 45,000। लेट्स सी अगले 3 दिन में ऐसा मूव होता है या नहीं। बट ये याद रखना गाइस कि जो मार्केट है उसमें जो है अपसाइड मूव अब देखने को मिल रहा है। 1 डे के चार्ट पे सब टिकारे से नीचे से अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, नो डाउट। एंड आने वाले पूरे हफ्ते हो सकता है हम अपसाइड ही मूव दिखाएं इस वीक, स्पेशली बिटकॉइन के टर्म में, डॉलर के टर्म में आपको ऑल्ट कॉइन भी जाता हुआ दिख जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट की बात करता है, डोमिनेंस चार्ट अभी रिलीफ देता हुआ नहीं दिख रहा है, बीटीसी के टर्म में रिलीफ देता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन गाइस हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक पीक होता है, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर दिखा रहा है। बिटकॉइन जैसे 42,000 या उसके ऊपर स्टेबल हो जाता है, वी कैन सी अगेन ए रैली इन द ऑल्ट कॉइन, बट उसके लिए अभी टाइम लग सकता है, कुछ और दिन, ये याद रखना। अभी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी डोमिनेंस चार्ट पे हमें कोई रिलीफ देता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड 1 डे के चार्ट पे अभी भी हम जो है साइडवेज एक्शन मेंटेन किए। कल का मूव अपसाइड गया है डेफिनेटली लगभग 1% के राउंड में, एंड वापस से हो सकता है कि हमारा जो है पॉसिबल है कि 46.97 या कह सकते हो 47 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउनवर्ड मूव हमें देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी जो है कोई भी जो है हमें रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। और डेफिनेटली जो है हमारा यहाँ पे अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूँ तो उसमें भी जो कन्वर्जन नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से हमारा साइडवेज एक्शन चल रहा है। तो जब तक हमारा सकोस्टिक लेवल नीचे नहीं जाता तब तक हमारा डोमिनेंस लेवल अच्छा खासा जो मूव कहते हैं वो नहीं देखने को मिलेगा। वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड वीकली कैंडल जो हमारा क्लोजर मिला है वो काफी ऊपर मिला है, नो डाउट। एंड डेफिनेटली 10 EMA के एग्जैक्ट ऊपर गया है। तो अभी जो है 10 EMA कह सकते हो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। अगर मैं आरएसआई की बात करूँ, ऑलमोस्ट जो है 40 के लेवल पे हम क्लाइम कर चुके हैं, एंड डेफिनेटली जो है वर्स्ट केस में 50 का लेवल से हमें डेफिनेटली रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट क्या हम वहां तक जाएंगे वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। मेरा जो भी मैं इस डोमिनेंस चार्ट पे जो हिस्ट्री देखता हूँ उस पे हमें हमेशा ही 10 आर जो ईएमए लाइन है वो हमें रेजिस्टेंस देखते हुए दिखता है, लेकिन फिलहाल जो है अभी तक प्ले आउट नहीं किया है। तो इस वीक शायद हमें प्ले आउट करता हुआ दिखे, एंड डेफिनेटली जो है वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जो है हमारा कैंडल जो है अब धीरे धीरे जो है शिफ्ट होना शुरू करेगा एंड डाउनवर्ड मूव दे सकता है। लेकिन अगर 1 आवर की चार्ट की बात करूं या 1 डे चार्ट की बात करूं, फिलहाल अभी शॉर्ट आवर्स में कोई भी रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि आने वाले कुछ दिन तक हम जो है
अभी भी जो है लॉन्ग का पोजीशन जो मेंटेन किए हुए हैं वो मेंटेन रह सकता है। इन सब चीजों पे नजर बना के रखूंगा। कोई भी अपडेट होगा मैं आपको सबसे पहले जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दूंगा। लेकिन अभी जो है, अभी डेफिनेटली जो है हम ट्राई कर रहे हैं बट हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अभी वापस से जो है हम 21 ईएमए रीटेस्ट कर रहे हैं, नीचे आए हैं 10 ईएमए हमें रेजिस्टेंस देगा। क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से 47.49 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट केस में हम 47.30 का एंड और उससे नीचे जाते तो 47 का लेवल हमें रीटेस्ट करते हुए दिखेगा। तो 1 आवर 4 आवर या 1 डे का चार्ट हो, फिलहाल रिलीफ देता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जल्द ही आपको जैसे बिटकॉइन स्टेबल होता हुआ दिखेगा उसके बाद आपको जो इसके ऊपर डेफिनेटली आपको जो है चेंजेस देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली जो है अब जो है बहुत सारे जो लाइंस है चाहे आरएसआई पे है वो रेजिस्टेंस की तरफ प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। जो मैं बार बार बोलता हूँ, हायर लोज बना रहा है आरएसआई एंड जो आपका मोमेंटम है वो अपसाइड जा रहा है। एंड ये अभी से नहीं, लगभग लगभग 11 जून से चीजें कंफर्म है। एंड उससे प्रीवियस का भी मूव अगर काउंट कर लूं मई का, वो भी यही चीज कंफर्म करता है। तो डेफिनेटली पेंडिंग चीजें चल रही है, लेकिन हमें जल्द ही जो है डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि बिटकॉइन स्टेबल हो जाए एंड देन उसके बाद जब डाउनवर्ड मूव डोमिनेंस चार्ट पे मिलता है तो वो बहुत तेजी से आपका ऑल्टकॉइन बढ़ता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली अभी जो है फिलहाल 1-2 दिन तक हमें रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। लेट्स सी कैसे प्ले आउट होता है। डेफिनेटली जो है इंटरेस्टिंग होगा देखना। अब बात कर लेता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे मैंने आपको कहा था शॉर्ट पोजीशन बनाएगा एंड वो बना चुका है। कल के दिन मैंने आपको कंफर्म कर दिया था। मैंने बोला था कि यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ साइडवेज एक्शन चले। एक्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल काम करता हुआ दिख रहा है। आज कल के कैंडल की बात करूँ तो मामूली बढ़त दिखाया है इसने, लेकिन आज की कैंडल अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। डेफिनेटली हम इसी लेवल पे यानी 0.056 से लेकर 0.058 के लेवल के आसपास जो है ट्रेडिंग करते रहेंगे। इस जोन पे जो है लगभग 13 जून से अभी तक हमने मूव दिखाया नहीं है सकोस्टिक आरएसआई। तो जितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं ये याद रखना, बहुत तेजी से जो है अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। एंड कल के दिन इथेरियम में अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला और ये इंटरेस्टिंग है। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे हमें वॉल्यूम देखने को मिला है एंड ये वॉल्यूम उससे बड़ा नहीं है जो हमें लगभग 19 मई के आसपास देखने को मिला था, लेकिन उससे काफी बड़ा है। मतलब उसके एक नियर बाई कह सकते हो, काफी हद तक बड़ा है। एंड ये क्यों हो रहा है ध्यान से देखो, बार बार इस लेवल पे जो है हम जा रहे हैं, हमारा बाइंग बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। डेफिनेटली अभी मैंने आपको बोला हुआ था 2 वीक, तो 1 वीक तो कंप्लीट होगा। इथेरियम अभी भी जो है 1 वीक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कैसे बिहेव करता है। 1 आवर के चार्ट पे हमें अभी तक कोई जो है सिग्निफिकेंट जो है मूव देखने को नहीं मिला। हम शॉर्ट पोजीशन जब से बना रखे हैं बहुत हैविली जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग जिस हिसाब से बाउंस बैक मिला है पिछले 24 आवर्स में, इट क्वाइट पॉसिबल कि नाउ वी विल टेक द सपोर्ट ऑफ 0.056 एंड इस रेंज में यानी 0.056 से लेके 0.058 के बीच में आने वाले 4-5 दिनों तक हम ट्रेड करते रहेंगे। एंड इथेरियम में अभी ज्यादा मेजर मूव नहीं आएगा, स्पेशली इथेरियम ऑफ बीटीसी चार्ट हमें ये पूरा वीक शायद वेट करा सकता है। लेकिन मेरा मानना है जो वर्स्ट केस सिनेरियोस जो भी है वो प्ले आउट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से चीजें रिवर्सल होता हुआ दिखेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। डेफिनेटली जो है हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंड जैसे बिटकॉइन में हमें काफी लंबा टाइम लग गया रिकवरी में, कुछ वैसा इथेरियम बीटीसी चार्ट दिखा सकता है। यानी कि 1-आध वीक और जो है आपको यानी 10 दिन का अराउंड जो है आपको इस जोन से बाहर आता हुआ दिख सकता है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में रिलीफ नहीं है, ये याद रखना। कैंडल क्या एक्सपेक्ट करना है, कैंडल यहीं पे साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख सकता है। बेस्ट केस में हम मैंने आपको लेवल बता दिया 0.058 के आसपास भी जा सकता है। वर्स्ट केस डेफिनेटली हम वापस से 0.055 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। एंड आरएसआई की बात करूं, आरएसआई मैंने आपको बोला हुआ है कि मेरा मानना है कि 30 का आरएसआई इतना पास आने के बाद हम रीटेस्ट न करें ऐसा नहीं हो सकता। इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम साइडवेज एक्शन दिखाते हुए धीरे धीरे करके 30 का लेवल रीटेस्ट करें एंड देन जो है अपसाइड मूव दिखाएं। एंड डेफिनेटली इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूं, इथेरियम की यूएसडी चार्ट कल का प्राइस मूव आया बिटकॉइन में 7-8% का, उसका इंपैक्ट भी इस पे इथेरियम पे देखने को मिला और इथेरियम का बीटीसी चार्ट अपसाइड मूव दिखाया। तो डेफिनेटली इस पे भी जो है हमें लगभग 8.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। सकोस्टिक आरएसआई क्या बता रहा है, सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड मूव दिखा रहा है। क्या ये अपसाइड मूव टेम्पररी है जैसे यहाँ पे हुआ था? क्वाइट पॉसिबल कि हम अभी एक शॉर्ट रैली दिखाए और हम जो है यहाँ पे लगभग $2200 जो मैं आपको बोल रहा हूँ $2200 के लेवल को हम रीटेस्ट करें एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो हम डेफिनेटली फिर जो है वापस से $2300 को रीटेस्ट करने जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ जो अभी मोमेंटम आ रहा है वो सारा बिटकॉइन की वजह से आ रहा है, ये याद रखना। इथेरियम का बीटीसी चार्ट अभी सिग्निफिकेंट मूव नहीं दिखा रहा। जैसे इथेरियम बीटीसी चार्ट पे सिग्निफिकेंट मूव दिखाएगा वैसे इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाने लगेगा। लेकिन कल का जो वॉल्यूम आया अचानक से, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें वॉल्यूम देखने को मिला, चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो चाहे बिटकॉइन हो, वो काफी अच्छा खासा ठीक ठाक कहा जाएगा शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट आवर्स में एंड वन डे के चार्ट पे भी मैंने आपको दिखाया। तो डेफिनेटली जो है अभी सकोस्टिक आरएसआई है जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है, हम 200 में रीटेस्ट कर रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल इस जोन पे हम ट्रेडिंग करेंगे। हो सकता है वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, $1900 हम वापस से रीटेस्ट करने आ सकते हैं एंड देन जो है हम अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। एंड अगर जिस हिसाब से 1 आवर के चार्ट पे लॉन्ग का पोजीशन बनाया है, डेफिनेटली अगर हम इसे मेंटेन करते हैं एंड अगर हम इस लेवल के आसपास जाते हैं 2300 या उसके ऊपर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, तो यूएसडी चार्ट पे 4 आवर के चार्ट पे हमें बुलिश देखने को मिल सकता है इथेरियम, जो मैंने आपको लेवल्स बताया। लेकिन
याद रखना इथीरियम बीटीसी चार्ट पे साइडवेज एक्शन अभी दिखा सकता है और हो सकता है नीचे भी जाए। क्यों मैं बोल रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया। आरएसआई लेवल जो है एक्जैक्टली 30 का लेवल रीटेस्ट नहीं किया है। वहीं डॉलर के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो डॉलर के चार्ट पे भी आपको देखने को मिलेगा काफी बॉटम हमने बनाया है। इनफैक्ट हम 33 का लेवल भी रीटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन 30 का लेवल अभी भी रीटेस्ट हुआ। तो क्वाइट पॉसिबल कि एक और डिप आ सकता है, छोटा सा डिप और आ सकता है जब हमारा 30 आरएसआई टेस्ट हो जाए। क्या वो अभी आएगा या 50 का आरएसआई रीटेस्ट करके फिर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डेफिनेटली हमें इथीरियम के चार्ट पे 30 का आरएसआई, इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे भी और यूएसडी चार्ट पे भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो इन सब चीज को नोट करके रखना एंड ट्रेडिंग करते हो अपना रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे ट्रेडिंग नहीं करवाता गाइस, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। एंड इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट टाइम था कह सकते हो वो जो था उस दिन था जिस दिन सब लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, एनीवे अभी मार्केट में टाइम है, वी हैव ए पेशेंस। और अभी जो है मार्केट में जो मोमेंटम है उसका कंपैरिजन प्रीवियस बुल रन के साथ मैं करूंगा कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारा ऑल्ट सीजन कहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सब चीजें कंफर्म होने के बाद। एंड यही रीजन था मैं कल के दिन लाइव Q&A में नहीं आया, क्योंकि कुछ मार्केट में नया बताने के लिए नहीं था। आपको मेरे सारे ओपिनियन पता थे एंड मैक्सिमम लोग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के अराउंड होते हैं और मैं डेली टीए वीडियो में वो चीज मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अभी भी जो है इथीरियम का चार्ट हमें साइडवेज एक्शन दिखा सकता है, पॉसिबल है थोड़ा बहुत और डिप मोमेंटम भी दिखा सकता है। इंटरेस्टिंग होगा बिटकॉइन का कैंडल आज क्या 35,300 के ऊपर क्लोज होता है। अगर होता है इट्स वेरी बुलिश एंड देन वी आर रेडी टू गो अहेड टुवर्ड्स 40,000, नो डाउट विदाउट एनी रेजिस्टेंस हम 40,000 के पास जाएंगे। डेफिनेटली 36,000 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, बट हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे हमारा आरएसआई जो है वो कैसे बिहेव करता है, क्या रिजेक्शन मिलता है लास्ट टाइम की तरह या फिर हम अपसाइड मूव जाते हैं। इंटरेस्टिंग होगा। मेरा मानना है कैंडल ग्रीन होगा जून मंथ का एंड डेफिनेटली जो है 42,000 के ऊपर होना चाहिए। मेरा मानना पर्सनली 45,000 भी हो सकता है, लेकिन लेट्स सी कैसे बिहेव करता है। गाइस जो भी अपडेट होगा मैं सबसे पहले ट्विटर और टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे जाओ और वहां पे सारे ऑफिशियल सोशल हैंडल लिंक्स जो है आपको मिल जाएगा, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का। तो सब जगह आप फॉलो कर लो। एंड गाइज ये याद रखना इस चैनल पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातें होती है, ट्रेडिंग डेली बेसिस पे नहीं कराई जाती है। इन सब चीजों का ख्याल रखते हो तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।